राधे राधे दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। हिंदू पंचांग के अनुसार करवा चौथ का पर्व कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को पूरे श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जाता है। इस दिन विवाहित महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र और सुख समृद्धि के लिए निर्जला उपवास रखती हैं। सुबह स्नान कर महिलाएं व्रत का संकल्प लेने के साथ ही सरगी खाती हैं। इसके बाद दिन भर बिना अन्न जल ग्रहण किए व्रत का पालन करती हैं। दिन भर पूजा की तैयारी के बाद संध्या समय करवा माता की विधिवत पूजा करने के साथ करवा चौथ का व्रत किया जाता है और उसकी कथा सुनी जाती है। इसके बाद चंद्रमा के दर्शन और उसे अर्घ अर्पित करने के बाद पति के हाथ से जल ग्रहण कर व्रत खोला जाता है। इस साल चतुर्थी तिथि 2 दिन होने के कारण करवा चौथ की तिथि को लेकर कुछ असमंजस की स्थिति बनी हुई है। तो आइए जानते हैं करवा चौथ की सही तिथि, शुभ मुहूर्त और चंद्रोदय का समय। इस व्रत की शुरुआत सरगी में शामिल चीज़ों को खाने के बाद से होती है। इस परंपरा को सूर्योदय के पहले निभाया जाता है। इस दिन सरगी खास सास अपनी बहू को देती है, जिसमें फल, मिठाई और सुहाग की चीज़ें शामिल होती हैं। करवा चौथ के दिन सरगी में शामिल चीज़ों का सेवन ब्रह्म मुहूर्त में करने का विधान है। इसके बाद करवा चौथ का व्रत शुरू होता है। सनातन धर्म में सरगी का विशेष महत्व है। सरगी में फल, मिठाई के अलावा श्रृंगार की सामग्री को भी शामिल किया जाता है। करवा चौथ सरगी का समय। करवा चौथ के दिन ब्रह्म मुहूर्त में 4:40 से 5:30 तक रहेगा। ऐसे में ब्रह्म मुहूर्त के दौरान सरगी में शामिल चीज़ों का सेवन कर सकते हैं। करवा चौथ व्रत किस दिन होगा? हिंदू पंचांग के अनुसार कार्तिक महीने की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि 9 अक्टूबर को रात 10:54 पर शुरू होगी। वहीं इसका समापन अगले दिन यानी 10 अक्टूबर को रात 7:37 पर होगा। ऐसे में करवा चौथ व्रत 10 अक्टूबर को ही रखा जाएगा। करवा चौथ का पूजन समय शाम 5:57 से शाम 7:11 तक। लाभ उन्नति मुहूर्त रात 9:02 से 10:35 तक। चंद्रोदय और पारण समय करवा चौथ का चांद रात में 8:13 पर निकलेगा। इसी समय व्रती चंद्रमा को अर्घ्य देकर अपना व्रत खोल सकती हैं। व्रत पारण के नियम। चंद्रमा को अर्घ्य देने के लिए जल में दूध, रौली, चावल और चीनी मिलाकर एक लोटे में तैयार रखें। व्रत खोलने से पहले सबसे पहले छन्नी से चंद्रमा के दर्शन करें। इसके बाद लोटे के जल से चंद्रमा को अर्घ्य दें और व्रत की सफलता तथा पति की दीर्घायु के लिए प्रार्थना करें। चंद्रमा को अर्घ्य देने के बाद व्रती महिला को उसी छन्नी से अपने पति को देखना चाहिए। इसके बाद पति अपनी पत्नी को जल पिलाकर निर्जला व्रत का पारण कराएं। व्रत का पारण करने के बाद सबसे पहले पानी और फिर कोई मीठी चीज़ यानी मिठाई और फल ग्रहण कर सकते हैं। व्रत खोलने के तुरंत बाद भारी या तला भुना भोजन खाने से बचें। इस दिन सात्विक भोजन करें, तामसिक भोजन से दूर रहें। करवा चौथ का धार्मिक महत्व। करवा चौथ का पर्व विवाहित महिलाओं के लिए बेहद विशेष और भावनात्मक होता है। इस दिन वे पति की लंबी उम्र, उत्तम स्वास्थ्य और सुखद वैवाहिक जीवन की कामना से पूरे दिन निर्जला उपवास रखती हैं। शास्त्रों के अनुसार यह व्रत सबसे पहले माता पार्वती ने भगवान शिव को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए रखा था। उनके कठोर तप और इस व्रत के प्रभाव से उन्हें शिव जी का साथ मिला। तभी से यह व्रत अखंड सौभाग्य और प्रेम का प्रतीक माना गया। कई क्षेत्रों में सरगी की परंपरा प्रचलित है। इसमें सास अपनी बहू को सूर्योदय से पहले सेवन करने के लिए खास थाली देती है, जिसमें मेवे, फल, मिठाइयाँ और श्रृंगार का सामान शामिल होता है। सरगी न केवल पोषण देती है बल्कि व्रत के दौरान ऊर्जा बनाए रखने में मदद करती है। इस दिन चंद्रमा की पूजा और उन्हें अर्घ्य अर्पित करना अत्यंत शुभ माना जाता है। मान्यता है कि इससे मनोकामना पूर्ण होती है और वैवाहिक जीवन में सकारात्मकता आती है। साथ ही करवा माता की पूजा करने से सौभाग्य, प्रेम और विश्वास और समृद्धि में वृद्धि होती है।
करवा चौथ का व्रत कुंवारी कन्याएं भी रख सकती हैं। करवा चौथ का व्रत कुंवारी कन्याओं के लिए भी अच्छा होता है। अविवाहित लड़कियां इस व्रत को अच्छे वर की प्राप्ति के लिए रख सकती हैं। वहीं जिन लड़कियों का रिश्ता तय हो गया है वह भी इस व्रत को रख सकती हैं। इस दिन गणेश चतुर्थी भी मनाई जाती है, तो गणेश चतुर्थी का व्रत भी आप रख सकते हैं। ऐसी और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल से इसी प्रकार जुड़े रहें। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।